नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 दिसंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को आगामी 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में अहम नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं की वीडियोग्राफी करना जरूरी है। इसमें लापरवाही करने वाले स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हर कक्षा में सीसीटीवी कैमरे लगना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कोई भी स्कूल इस काम में लापरवाही बरतता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई भी संस्थान ऐसा नहीं करता है तो उस पर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्थान में प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर को 13 नवंबर रात्रि 10 बजे से आगामी आदेशों तक आम दर्शनों के लिए पूर्ण रूप से बंद किया गया। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है। भक्तों के लिए सुलभ एवं सुगम दर्शन व्यवस्था करने हेतु आम दर्शनों के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कस्बे में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं को बढ़ाने के साथ निकासी मार्ग को सुगम बनाने और इसके साथ फाल्गुन महीने से पहले मंदिर के विस्तार का काम भी करवाया जाना है। अतः सभी श्याम भक्तों से निवेदन है कि आगामी आदेशों के उपरांत ही श्याम बाबा के दर्शन हेतु पधारें। कृपया व्यवस्थाओं में सहयोग करें। पीएम नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी मंगलवार को मैसूरू में एक कार दुर्घटना में घायल हो गए। वे अपने परिवार के साथ बांदीपुर जा रहे थे। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। वे जिस मर्सिडीज कार में सवार थे वो एक डिवाइडर से टकरा गई। उनके साथ पत्नी, बेटा, बहू और पोता भी थे। दुर्घटना से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पोते को पैर में फ्रैक्चर हुआ है। बाकी सभी को मामूली चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए मैसूरू के जेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में बीते करीब एक सप्ताह से सर्दी अपना पूरा रंग दिखा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अब आज बुधवार से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे पारे में बढ़ोतरी की संभावना है। पारा चढ़ने से राजस्थान के बाशिंदों को सर्दी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन 29 दिसंबर से एक बार फिर कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। इसके बाद 31 दिसंबर से पारे में फिर से गिरावट का दौर शुरू होगा। राजस्थान के चूरू में सोमवार रात को न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नए साल में 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें लोकसभा की 93 सीटें आती हैं, जो कुल सीटों का 17% है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 8 ऐसी याचिकाओं पर फैसला आना है जिनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ के नतीजों से केंद्र की तरफ से आर्टिकल 370 हटने के फैसले को सही या गलत साबित करने की राय बनेगी। जम्मू कश्मीर के मौसम को देखते हुए वहां विधानसभा चुनाव अगली गर्मी में ही कराए जाने के आसार हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में कानूनी मामलों के लिए एडवोकेट हितेश बागड़ी को पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। बागड़ी अब राज्य के समस्त जिलों के मामलों में हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे। बागड़ी इससे पहले आरपीएससी, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सरस डेयरी फेडरेशन, शिक्षा विभाग से जुड़े केसों की पैरवी करने को लेकर चर्चा में रहे हैं। हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन में वे पुस्तकालय सचिव के पद पर भी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर बधाई दी। डूंगरपुर के पिंडावल की रहने वाली घुड़सवार बेटी को मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार को शिखर खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में डूंगरपुर के पिंडावल के राजेश जोशी की बेटी परिधि जोशी को घुड़सवारी में विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सूचीबद्ध वर्गों को निगम की बसों में निःशुल्क एवं रियायती यात्रा के लिए 102 करोड़ 50 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट का अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्व में 255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें 244 करोड़ 71 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। इसे देखते हुए ये बजट शेष अवधि के लिए स्वीकृत हुआ है। बीकानेर में अब घूमने फिरने के लिए नए डेस्टिनेशन तैयार हो रहे हैं। इन्हीं में अब बीकानेर चौपाटी की शुरुआत मंगलवार को हुई। यहां बोटिंग, जोरिंग बॉल के साथ ही खान-पान की अनेक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पब्लिक पार्क स्थित लिली पॉन्ड पर शुरू हो रहे इस नए डेस्टिनेशन पर विभिन्न तरह के स्ट्रीट फूड्स के साथ रेस्टोरेंट की सुविधा भी रहेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मंगलवार को बीकानेर चौपाटी का उद्घाटन किया। पब्लिक पार्क में सर्किट हाउस की तरफ एक कोने में लिली पॉन्ड है। इसी को बीकानेर चौपाटी के रूप में विकसित किया गया है।
राजस्थान में द्वितीय श्रेणी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार इस समय विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इस पूरे मामले के लिए आरपीएससी और एसओजी की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने राज्य सरकार से फिर ये मांग दोहराई है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। ऐसा नहीं होने पर मीणा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और गांधीवादी तरीके से आंदोलन की चेतावनी दी है। मीणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि पेपर लीक में कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री और 5 विधायक भी शामिल हैं, इसलिए सरकार निष्पक्ष जांच नहीं करवा पा रही है। बाड़मेर जिले के सभी थानों में पारदर्शिता के लिए प्रत्येक गतिविधि अब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगी। इसके लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा हो गया है। इनमें नाइट विजन के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। पुलिस मुख्यालय से लेकर जिले के पुलिस अधिकारी किसी भी पुलिस थाने का औचक सीसीटीवी विजिट कर लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में सभी थानों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सीसीटीवी कैमरे लगने शुरू हो चुके हैं। जिले में 3 नए थानों को छोड़कर सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे और एलईडी लग चुकी है। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के बाद फिर भारत में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकारें सतर्क हो गई है और इससे निपटने की तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान सरकार भी कोरोना के खतरे को लेकर अलर्ट हो गई है और नई कोरोना गाइडलाइन भी जारी कर चुकी है। कोरोना की चिंता के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को कोविड-19 के बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि देश की पहली नेजल कोविड वैक्सीन इंट्रानेजल राजस्थान में जनवरी के चौथे हफ्ते से उपलब्ध हो जाएगी, जो 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में लगाई जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी मेटल की बेल जल्द ही कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर लगेगी। 57,000 किलोग्राम की बेल को तैयार करने में जयपुर के इंजीनियर प्रांजल कटारा और उनकी टीम का अहम योगदान है। प्रांजल ने 30 फीट ऊंचाई और 27 फीट व्यास वाली बेल का 3D तकनीक से मास्टरपीस तैयार किया है, जिसका वजन 8 से 10,000 किलोग्राम है। जयपुर में तैयार इस मास्टरपीस को ट्रोलों के माध्यम से कोटा भेजा जा रहा है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी धाम में इन दिनों बेलगाम अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है। मंदिर परिसर, उदयपुरा चौक, मुख्य बाजार में दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय आमजन को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस की अनदेखी से दिन भर मुख्य बाजार में सड़क पर ठेले और वाहनों से जाम की स्थिति बनी रहती है। तीर्थ नगरी में भक्तों के लिए आधा दर्जन यातायात पुलिसकर्मी की तैनाती के बावजूद सड़कों पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। यातायात पुलिस की रोकटोक के अभाव में बड़े और सवारी वाहनों का प्रवेश निषेध नहीं होने से बाजार में बार बार जाम लग जाता है। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरों का अड्डा बन गया है। यहाँ दूसरे राज्यों से सरगना अपने गैंग के साथ आ रहे हैं और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से मोबाइल उड़ा रहे हैं। फिर चाहे वो कोई जलसा हो या पर्यटन स्थल, किसी राजनीतिक पार्टी की नारेबाजी हो या फिर कोई धरना प्रदर्शन। अजमेर पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। अजमेर पुलिस ने ऐसे मोबाइल चोर गैंग का खुलासा किया है जो कि मोबाइल चोरी के लिए झारखंड से यहां आता है और फिर भीड़भाड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। इसके बाद यहां से सभी मोबाइल को ले जाकर बांग्लादेश बॉर्डर के निकट पश्चिम बंगाल के इलाकों में बेच दिया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।